तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। सबसे पहली चीज ये बैलेंसिंग है क्या, और उससे पहले हमें ये जानना है कि केमिकल इक्वेशन क्या चीज होती है। तो जब हमने अभी तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें क्या देखा है हमने कि हमारे पास कई तरह के फॉर्मूले आते हैं। लेट्स सपोज मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया। बेटा ये जो है ना ये केमिकल इक्वेशंस है, लेकिन मैंने यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन लिखा है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इक्वेशन वर्ड समझा सकूं। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो इक्वेशन है, इक्वेशन की मदद से हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं। लेट्स सपोज एक रिएक्शन में आपको लिख के दिखाता हूं, मैग्नीशियम Mg को हमने रिएक्ट कराया O2 से, इसने हमें दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम कहेंगे सर इसका बैलेंसिंग से क्या लेना देना। एक्चुअली क्या होता है, बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट जो है वो आपके 9th क्लास से आपके पीछा करता हुआ आ रहा है। यहां पर हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बनता है और ना ही खत्म होता है। तो अगर हम इस चीज पे फोकस करें, अगर हम इस चीज पे फोकस करते हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीशियम के जितने एटम इस साइड हैं उतने ही एटम इस साइड होने चाहिए, और ऑक्सीजन के जितने एटम इस साइड है उतने एटम इस साइड होने चाहिए। और एरो के इस तरफ के जो एटम जो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और एरो के उस तरफ की जो चीजें हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट। अब हमें ये चीज फोकस करनी है कि ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के अंदर जिस एलिमेंट की जितनी संख्या है प्रोडक्ट के अंदर भी उस एलिमेंट की उतनी ही संख्या होनी चाहिए। और इन दोनों की संख्या को बराबर करने की जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग सीखने से पहले हमें सबसे पहले यह सीखना होगा किसी केमिकल इक्वेशन में किस एलिमेंट के कितने एटम है। लेट्स सपोज मैंने लिखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या लिखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है बेटा Al2O3। Al2O3 आप सबको पता है ये फॉर्मूला कैसे बना, नहीं पता मैं आपको बता देता हूं। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे, और हम इसे बना देंगे Al2O3। इसका मतलब साफ साफ है कि एल्यूमिनियम के 2 एटम ने ऑक्सीजन के 3 एटम्स को होल्ड कर रखा है। मतलब ये हुआ कि यहां पर एल्यूमिनियम के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम। एटमों की संख्या आपको ऐसे पता लगेगी किसी भी केमिकल इक्वेशन में। लेट्स सपोज एक और फॉर्मूला देखता हूं मैं। सबसे लेट्स सपोज मैंने लिखा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड आप सबको पता है बनता कैसे है, Na वैलेंसी +1, ऑक्सीजन वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, और इसे हम कह सकते हैं Na2O। Na2O इसका केमिकल फॉर्मूला बन गया। अब इसमें क्या है, इसमें इस फॉर्मूले में सोडियम एलिमेंट के 2 एलिमेंट है, और सोडियम एलिमेंट के 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है। इस वाले में एल्यूमिनियम के 2 एटम है, और एल्यूमिनियम के 2 एटम है, और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो इस तरीके से हमें ये चीज समझ में आ जाती है कि हमें एटम्स को गिनना कैसे है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूलेज भी होते हैं जिसके अंदर हम थोड़े और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूं मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये तो हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है OH2। तो ये 2 क्या कहता है, एक्चुअली ये जो 2 है ये तो इसके लिए भी है और इसके लिए भी। इस हिसाब से देखा जाए इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम ने 2 हाइड्रोक्साइड आयंस को होल्ड कर रखा है। 2 हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ जुड़कर इसने अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड की है, तब जाके ये फॉर्मूला बना है। इस हिसाब से देखा जाए तो मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 एटम हो गया, हाइड्रोजन के 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन के 2 एटम हो गए। और यही चीज हम यहाँ कह रहे हैं, मैग्नीशियम का 1 एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम। इस तरीके से हम किसी भी केमिकल फॉर्मूला में नंबर ऑफ एटम्स का पता करते हैं। अब हम आपको एक केमिकल फॉर्मूला, एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाएंगे, और आपको इसको ध्यान से देखना है। तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन है, रिएक्शन इसे कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन है हमें इसको बैलेंस करके दिखाना। लेकिन बैलेंसिंग में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है टेबल आपको क्रिएट करनी है। इस टेबल में आपको 3 चीजें रखनी है।
पहला एलिमेंट नेम, दूसरा नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, क्या नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, इसे हम शॉर्ट में आर भी लिख सकते हैं, हम आगे जो प्रैक्टिस करेंगे उसके अंदर हम आर लिख देंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक एलिमेंट लेते हैं फेरस, फेरस लिया, दूसरा एलिमेंट हमारे पास है हाइड्रोजन, तीसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट इस तरफ भी तीन ही है। अब हमें क्या करना है, रिएक्टेंट में वो एलिमेंट कितनी संख्या में प्रेजेंट है उसको हमें यहां लिखना है, और प्रोडक्ट में कितनी संख्या में प्रेजेंट है उसे हमें यहां लिखना है। लेट्स सपोज मैंने फेरस लिया और फेरस को यानी आयरन को मैंने यहाँ पे कितने आयरन के एटम है बेटा, यहाँ पे आयरन के एटम है 1, और यहाँ पे कितने एटम है, यहाँ पे बेटा 3। अब मान लो ये 1 है ये 3 है। सेकेंडरी देखा जाए हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम है 2, यहाँ पे कितने एटम है बेटा 2। ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है बेटा 1, ऑक्सीजन के यहाँ कितने एटम है बेटा 4। अब कैसे हम इसको बैलेंस करें, अब आप खुद सोचो, यहाँ पे 3 है, हमारा जो स्टेप होगा सेकंड वो ये होगा कि इनके अंदर जो संख्या है इनको बराबर करना है दोनों तरफ। अगर हमने इनको बराबर कर लिया तो समझ लो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको बैलेंस कर दिया। इसको बराबर करने के लिए 3 है तो मुझे इसको भी 3 करना पड़ेगा, इसको 3 करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि मैंने इस वाले फेरस के आगे यहां पर 3 रख दिया। इस चीज का खास ध्यान रखना बेटा, जो भी चेंज करना है एक बॉक्स इमेजिनरी बॉक्स बना लेना, और जो भी चेंज करना है बच्चे इस बॉक्स के बाहर करना है, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी। अगर आप इसके अंदर छेड़खानी करते हैं तो ये चीज खराब हो जाएगी। सेकंड, अब ये दोनों 3 हो गए, अब बचे हाइड्रोजन, दोनों बैलेंस है ऑलरेडी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 है। अब आए ऑक्सीजन की बारी। अब ऑक्सीजन छेड़ने पर क्या असर पड़ता है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 1 है और यहाँ पे 4 है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन 1 है, इसको 4 करने के लिए मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इस वाले ऑक्सीजन को यानी इधर वाले ऑक्सीजन को, तो हुआ क्या, ये 4 तो हाइड्रोजन के आगे भी आ गया, ये 4 तो हाइड्रोजन के आगे भी आ गया, 4 हाइड्रोजन के आगे आ गया, तो मैं इस हाइड्रोजन वाले जो 2 एटम लिखे थे यहाँ पे हमने उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो मेरे दिमाग में एक चीज तो आ गई कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, वहां पे भी ऑक्सीजन 4 था, बैलेंस हो गया, फेरस बैलेंस है। अब बचा हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 टू 8, यहाँ पे कितने हो गए 8 हो गए, तो ये 8 हो गए। इसको 8 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देना। इसको 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब इसके आगे 4 लगा देना है। क्या लगा देना है, इसके आगे 4 लगा देना। अब आप देखो फेरस 3, फेरस 3, हाइड्रोजन 4 टू 8, 4 टू 8, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। आप ध्यान रखना ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में बेटा क्या देखना हमने, यहाँ पे हमने एक और रिएक्शन ली है, इसके अंदर बैलेंसिंग में थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे बैलेंसिंग हो रही है, क्योंकि बैलेंसिंग में एक ही इक्वेशन को बार बार तो करना नहीं है, हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस आएंगी। अलग अलग रिएक्शंस में क्या होगा, इनके अलग अलग रेशियोज होंगे जिसको हमें बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है। तो हम अब नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो अब हम इसको कर रहे हैं बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, एक टेबल बनानी है, मैंने आपको पहले बताया था। उस टेबल में अब मैं यहां पर एलिमेंट नेम और नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। लेट्स सपोज मेरे पास पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, सपोज क्या ये तो है ही हाइड्रोजन, फिर दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है ऑक्सीजन, चौथा है कैल्शियम, और ऑलमोस्ट चारों हमारे पास एलिमेंट यहाँ पे हो गए। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कैसे। अब बेटा यहाँ पे ना रिएक्टेंट में लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इस बात का ध्यान देना बच्चे कि इसके अंदर रिएक्टेंट को लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरफ को 1 है, इस तरफ को 2 है, तो इसको हम 3 ना लिख के, देखो आप ऐसे देखोगे तो 3 बन रहे हैं, क्योंकि 2 इधर आ गया और 1 इधर, तो 3 है हाइड्रोजन हो गए। लेकिन हम इसको 3 नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 1 + 2, बिकॉज जब भी हम चेंज करेंगे, अगर इस वाले में चेंज किया तो उस पर इफेक्ट ना पड़े, उसमें चेंज किया तो इस पर इफेक्ट ना पड़े। हाइड्रोजन 1 + 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, ओनली 2 है,
नाइट्रोजन की बात की जाए, यहाँ पे 1 है, वहां पे ये 2 इसके लिए भी और इसके लिए भी है, तो नाइट्रोजन कितना हो गया बेटा 2। क्योंकि ध्यान रखना, अगर आप ढंग से देखें तो कैल्शियम जो है वो 2 नाइट्रेट से जुड़ा हुआ है, तो 2 नाइट्रेट से जब ये जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन कितने हो गए 336, नाइट्रोजन कितने हो गए 112 और कैल्शियम अकेला है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद हमारे पास क्या है, वहां पे 2 नाइट्रोजन लिख दिया हमने। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो बेटा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और इसी रिएक्टेंट में ही प्लस ये 2 हो जाएगा। यहां पर देखो O3 and 2, इसका मतलब ये है कि ये 3 है लेकिन ये संख्या में 2 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 to the 6 यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए। कितने हो गए 3 to the 6, 6 ऑक्सीजन, प्लस में यहां पर अकेला ऑक्सीजन है तो इसे 1 डाल देंगे। कैल्शियम बेटा यहाँ पे भी 1 है, वहां पे भी 1 है, हम ढंग से देखते हैं तो 1 and 1। अब हम बात करते हैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन करने की, इसको बैलेंस कैसे करना है। अब मान लो मुझे इसको इसके बराबर करना है, तो मैंने क्या किया यार, मैं इसको 3 को इसको 3 तो बना नहीं सकता क्योंकि प्लस हमें करना नहीं, ओनली मल्टीप्लाई करना होता है। और हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि यहाँ पे आपने 2 लगा दिया, और अगर यहाँ पे 2 लगा तो इसके पीछे जितने हैं उन सबके आगे 2 लग गया, यानी कि नाइट्रोजन के आगे भी 2 लग गया और ऑक्सीजन के आगे भी 2 लग गया। ये 3 वाला ऑक्सीजन था, इसके आगे भी 2 लग गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट जब ये 2 2 हो गया, अब हम देखेंगे भाई ये तो 2 2 2 into 2 plus 2 4 हो गया। अब इसको 4 करने के लिए, हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट में है इसको 4 करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये हो गया 4। अब ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब इस ऑक्सीजन के आगे भी 2 आ गया। अब ऑक्सीजन का पे यहाँ पे ऑक्सीजन के आगे भी हमने 2 लगा दी, ऑक्सीजन के आगे भी हमने 2 लगा दिया। इस तरीके से हमारी इक्वेशन जो है बेटा बैलेंस हो जाती है। अगर आप मैच करना चाहें तो कर ले, हाइड्रोजन 1 2 3 4, इधर 4 है, इधर कितनी होगी 2 2 4, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर बेटा कितनी है 2 है, ऑक्सीजन इधर कितने 3 to the 6 plus 2, 6 plus 2, इधर भी देखो 3 to the 6 plus 2, क्योंकि ये 2 इसके लिए भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो ये इक्वेशन बेटा हमारी बैलेंस हो गए। इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा खास बात ये थी देखने की कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था रिएक्टेंट के अंदर। जब 2 जगह पर, 2 अलग अलग जगह पर हमारा सेम एटम था तो हमने उसको लिखा कैसे, उसको लिखने के बाद जब ये इसे हमें बैलेंस करने की बारी आई तो हमने कैसे किसी चीज को, एलिमेंट को ऐड मल्टीप्लाई करके नंबर को, और कैसे उस नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस ऑफ बैलेंसिंग, जो आपके लेवल पे 10th के लेवल पे ये बैलेंसिंग के सबसे हैवी क्वेश्चन में से एक होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी वेरिएशंस और एग्जाम में लगभग इसी टाइप का एक बैलेंसिंग क्वेश्चन आता है। तो बेटा अब हम एक और एग्जाम्पल के साथ आ गए हैं, हमारे पास ये थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या बचे, इसमें भी फिर वही चीज, अगेन वही प्रोसीजर, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, छोटी सी टेबल बनानी है जो कि मैंने बहुत बड़ी बना दी है गलती से, और एलिमेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब मान लो हमारे पास पहला एलिमेंट आपको पता है सोडियम है, सोडियम, और इधर कितने सोडियम बेटा 1, और इधर कितना है 2, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 प्लस 4, क्योंकि इसी में इसी साइड पे दूसरा है 4, और यहाँ पर 4 प्लस में 1। ठीक है, थर्ड थिंग इज दैट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बेटा इधर 1 और 2, यहाँ पे 1 प्लस 2 है, 1 प्लस 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा ओनली 2। अब बात करते हैं यहाँ पे किसकी, सल्फर की। सल्फर इधर 1 है, उधर भी 1 है। अब हमें क्या देखना है, आप ढंग से देखोगे, यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ पे 2 है, एक सिंपल सा चेंज होगा, इसको बस बाकी सब ओके हो जाएगा। अगर मैं इसको इसके बराबर करना चाहूँ तो मुझे इसके आगे 2 लगाना है। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसका मतलब 2 आगे भी लग गया इसके, और जब 2 इसके आगे लग गया तो ये O के आगे भी आ गया 2, और H के आगे भी 2 आ गया, H के आगे भी 2 आ गया। अब एक बात देखो, ये तो बैलेंस हो गया, ये 2 है, ये 4 है। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 2 और 4 है, टोटल 6 हो गए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन है, इसको 2 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल 6 हो गए। टोटल 6 हुए तो बेटा मुझे यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा। तो आपको अच्छे से पता है
कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 4 + 2 6, और अब बचा क्या, इस 2 को लगाया, हो गया आगे, तो ये H के आगे भी लग गया, H के आगे भी लग गया, तो 2 × 2 4, और दैट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। खत्म। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना है, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो डैम श्योर है बेटा कि आपके मार्क्स बैलेंसिंग में नहीं कटेंगे। अदरवाइज आपके कोई भी डाउट आते हैं, अगर ऐसी कोई बैलेंसिंग हो जो आपसे नहीं हो पा रही हो, तो आप मुझे कमेंट में इसके क्वेश्चन को भेज सकते हैं, मैं आपको उसको किसी भी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको समझा के भेज दूंगा। थैंक यू।